अभी एक बड़ी खबर गुजरात से, जहां से गिरफ्तार आतंकी फैजान ने बड़ा खुलासा किया है। फैजान ने गुजरात एटीएस के सामने पूछताछ में दावा किया कि उसके हिट लिस्ट पर उत्तर प्रदेश के 7 हिंदूवादी नेता थे। इस खुलासे के बाद से हड़कंप मच गया है। फैजान को 25 जनवरी को एटीएस ने नवसारी के चारपुल इलाके से पकड़ा था। गुजरात एटीएस की पूछताछ में उसके खतरनाक मंसूबे सामने आए थे। फैजान शेख ने इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ बयान देने वाले 7 हिंदूवादी लोगों को मारने का प्लान तैयार किया था और उसने इन लोगों की लिस्ट बनाई थी और इसे अपने दूसरे ग्रुप्स में शेयर कर रहा था। रामपुर का रहने वाला फैजान पेशे से दर्जी है और उसने अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पिस्टल तक खरीद ली थी। फैजान ने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो सभी हिंदूवादी हैं और गोरक्षक हैं। इनमें गाजियाबाद के गरिमा गार्डन के रहने वाले दक्ष चौधरी ने दिल्ली में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था। कई हिंदू कथावाचक दक्ष चौधरी अभिषेक ठाकुर की खुले मंचों से तारीफ भी कर चुके हैं। तो फैजान के टारगेट पर कौन कौन वो हिंदूवादी लोग थे जिन्हें मारने की पूरी प्लानिंग फैजान ने की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। उससे पहले ही वो एटीएस के हत्थे चढ़ गया। ये वो नाम आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें नाम है दक्ष चौधरी, अंकु पंडित, डॉक्टर प्रकाश, युधि राणा, अभिषेक, गौरव राजपूत, विक्रांत। और हमने तस्वीरें भी रखी हैं जिसमें आप दक्ष चौधरी, अंकु पंडित, इन सभी को देख सकते हैं जो हिट लिस्ट में थे फैजान शेख के। इसके डीवाईएसपी श्री हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक फैजान नाम का बंदा है जो मूल रामपुर यूपी का रहने वाला है और अभी लगभग 3-4 साल से नवसारी में रह रहा है। वो दर्जी के व्यवसाय में शामिल है। ये जो बंदा है ये ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता है जो उसके हिसाब से पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे ग्रुप्स में भेजता है। वेपन भी कलेक्ट कर रहा है। इनको मर्डर करने का ये प्लान बनाता रहता है। साथ ही साथ जैसे मोहम्मद और अलकायदा के बहुत सारे चैनल से जुड़ा हुआ है। खास करके मुफ्ती मसूद अजहर और रऊफ असगर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है ये। उनके कहने पे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसे इंस्ट्रक्शन मिले तो एक विशाल जो जिहाद की परिकल्पना है इसमें जुड़ करके कश्मीर में जो जिहाद है उसमें भी जुड़ने की इच्छा। जो भी लोग पैगंबर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं उनको मारने की जो इसकी इच्छा है उसके तहत ये वेपन प्रोक्योर कर रहा है। साथ साथ उन लोगों के नाम, उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह कलेक्ट करके दूसरे ग्रुप्स में भी ये शेयर करता है। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निर्णय, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। वो हिट लिस्ट सामने आई है जो फैजान ने बनाई थी। क्या फैजान के निशाने पर ये सभी लोग थे? किसी के कहने पर फैजान ये सब करने की फिराक में था या ये उसका खुद का दिमाग था? देखिए, फैजान के बारे में जितना पता चल पाया अभी तक गुजरात एटीएस से वो ये है कि ये एक तो 22 साल इसकी उम्र है और बहुत आसानी से इस उम्र में लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं। फैजान जो है वो पिछले काफ़ी समय से रेडिकलाइज हो रहा था इस प्रकार की जो आतंकी मानसिकता है उससे, और उसी के चलते उसने पिछले 8-9 महीनों में ये प्लान बनाया। वो करीब 6 महीने पहले वापस यूपी गया, वहाँ से उसने ये पिस्तौल जो है वो प्रोक्योर की। उसके बाद वापस आया और 3 महीने पहले उसने इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाई अल फैजान के नाम से और ये इस आईडी के ज़रिए वो जो है कम्युनिकेट कर रहा था लोगों के साथ। और बताया जा रहा है कि किसी मोहम्मद अबू बकर नाम के व्यक्ति के संपर्क में भी था वो जी। उसने पूरा प्लान जो है वो रेडी कर लिया था। इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन वुल्फ अटैक जिसकी हम काफ़ी चर्चा सुन रहे हैं कि आजकल एक पैटर्न ये चल रहा है कि सिंगल हैंडेडली आप एक ऑपरेशन हैंडल करेंगे जिसमें आप कुछ लोगों को मार करके जो है टेरर फैलाएंगे। फैजान के निशाने पे ये 7 लोग थे जिनके नाम हम अभी दिखा रहे हैं। इनके बारे में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लगातार ये चर्चाएं रही हैं कि ये गौरक्षक हैं। कई बार ये इस तरह के बयान भी दे चुके हैं जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो हैं उनकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। तो ऐसे में इसने ये जो है एक एक्सट्रीम रास्ता चुना था और पूरा प्लान भी रेडी था। जो पता ये चला है कि ये किसी का एंडोर्समेंट एक्चुअली ढूंढ रहा था और इसने नवसारी में भी कुछ लोगों के संपर्क किए थे जो लेकिन इसकी बातों में नहीं आए और अभी इस केस में जो है वो विटनेस भी बन रहे हैं। तो आपने जैसा बताया कि 22 साल उम्र में रेडिकलाइज हो जाना ये बहुत आसान है, लेकिन एक टेलर के लिए इतना फंड जुटा लेना कि वो 7 लोगों की हत्या करे, इतना बड़ा एक लॉजिस्टिक तैयार करना, आखिरकार क्या फंडिंग हो रही थी? अगर अभी तक फंडिंग हुई तो किसने की थी और कौन कौन लोग थे जो इसके साथ जुड़े हुए थे, वो आगे एटीएस तलाशेगी।